देश आ गया है। बीजेपी को दिल्ली की जनता ने सिर्फ मौका दिया है। मैंने वोट कर दिया है। दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। मोदी है तो मुमकिन है। ये नारा 26 साल के बाद जी दिल्ली के अंदर लग गया। आज दिल्ली की इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है। ये जी इंडिया का कैपिटल है और यहाँ पर जी इलेक्शन को बहुत ज़्यादा कहते हैं कीनली ऑब्जर्व किया जाता है कि दिल्ली की जो आवाम है वो क्या चाहती है। अरविंद केजरीवाल की एएपी पार्टी की बात करें तो आज जो है आवाम ने इनका जो मुफ्ता है इनके मुंह पे दे मारा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हर चीज़ जो है दिल्ली में मुफ्त है, मुफ्त है, मुफ्त है, मुफ्त है। आवाम को मुफ्ता नहीं चाहिए। और मोदी साहब की क्या टैक्टिक्स रही है कि वो दिल्ली के अंदर विन के इलेक्शन कैंपेन क्या आती है और क्या इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी के अंदर जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं इसको दुनिया कैसे देखती है और पाकिस्तानियों का इस इलेक्शन के रिजल्ट पर क्या रिएक्शन है। नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, 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 मोदी। नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है, वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं कि ये जो इलेक्शन है ये बड़ा इम्पोर्टेंट था। ऐसा धड़न तख्ता केजरीवाल का कि जो 27 इयर्स में बीजेपी ने ये रिक्लेम किया है दिल्ली को। डेमोक्रेसी का चेहरा मैं मोदी साहब की बात कर रहा हूँ। बीजेपी जो है ना वो एक कहते थे डबल इंजन की सरकार, ठीक है जी। सो ये वो समझते हैं कि अब डबल इंजन हमारे पास है, ठीक है जी, और कि मरकज़ भी आपके पास है, हर जगह सेंटर भी आपके पास है, दिल्ली भी आपके पास है, बाकी भी आपके पास है। तो ये डबल इंजन धड़न तख्ता आप हो गई साफ। ये बात कही जा रही है कि आप ये है कि ऐसी क्या, हमारे पंजाबी में कहते हैं ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है। इलेक्शन जीत नहीं सकते। अगर नरेंद्र मोदी को दिल्ली में इलेक्शन जीतने हैं तो उन्हें दूसरा जन्म लेकर आना होगा, ये कहना था आम आदमी पार्टी का। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इलेक्शन जीतकर ना सिर्फ आम आदमी पार्टी को हैरान और परेशान कर दिया है बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। 2013 से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की हुकूमत थी। पिछले साल तक कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि बीजेपी इतनी भारी एक्सपीरियंस के साथ जो है दिल्ली में होने वाले इलेक्शन जीत जाएगी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कामयाबी की क्या वजह है? क्या वजह है कि वो हर इलेक्शन जीत जाते? इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं? अभी जो दिल्ली के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें मैंने देखा है कि उनकी पार्टी जो है उनके पास तकरीबन 48 सीट्स हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो 22 सीट्स के साथ खड़ी है। और बड़ी क्लैरिटी है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनकी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट बनाएंगे। ये एक समझ लें कि बड़ा मुश्किल चीज़ थी। अब 48 सीट्स हैं, ठीक है जी। 70 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली है। आम आदमी पार्टी के पास 22 सीट्स हैं, एज़ पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जो डाटा है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी पार्टी जो जीतती है हाफ ऑफ हाफ जो मार्क जीती है 35 जीतती है, वो गवर्नमेंट बना सकती है। सो ये कहा जाता है कि ये जो इलेक्शन है ये बड़ा इम्पोर्टेंट था कि इसमें इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का मसला होता है हमारे साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन एरिया के अंदर ना, कि जी बीजेपी का इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का मसला है, आम आदमी पार्टी की इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का मसला है। कांग्रेस तो खैर बाहर थी सारी गेम में, ठीक है जी। अब ये आपको पता है दिल्ली जो है ये इसको बोलते हैं ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी है, जैसे इस्लामाबाद है पाकिस्तान के अंदर। और आम आदमी पार्टी 2013 से 2013 से रूल कर रही है और उनका कहते हैं कि जो बड़ा रिकॉर्ड है वेलफेयर का, दिस एंड दैट, इस तरह की चीज़ें। और अभी कुछ अरसे से उनके ऊपर करप्शन की एलिगेशंस आए हैं जिसको उन्होंने डिनाई किया और आपको पता है कि वो जेलों में भी रहे हैं और एंड ऑल दीज थिंग्स। और इवन के आम आदमी पार्टी पंजाब चली गई, वहाँ भी हुकूमत बना ली। तो दैट वाज वेरी डिफरेंट कि शायद अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं लेकिन वो अपनी बेस से ही हार गए, ठीक है ना जी। और देखें जब से नरेंद्र मोदी पावर में आए हैं 2014 में दिल्ली में जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ गवर्नमेंट थी, ठीक है जी। सो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें। मोदी की पार्टी बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री
ली है दिल्ली में। आफ्टर 27 ईयर्स, 27 साल के बाद रिक्लेम किया है दिल्ली को बीजेपी ने। और केजरीवाल का धड़न तख्ता आप हो गई साफ, ये बात कही जा रही है कि आप हो गई साफ, और मोदी की महिला और मिडिल क्लास ने आपको कर दिया है साफ। यहां तक खबर आ चुकी है कि केजरीवाल ने एक्सेप्ट कर लिया है, एडमिट कर ली है अपनी डिफीट, क्योंकि इस वक्त जो मेरे सामने अभी जो नंबर्स आ रहे हैं वो 48 बीजेपी के हैं और 22 केजरीवाल के हैं। तो इतना बड़ा गैप ये फिल नहीं हो सकता। तो जो विक्ट्री है वो हासिल हो चुकी है मोदी साहब को। तो जालिमों, मोदी दिल्ली भी जीत गया है। तो भाई क्या ही बात है, कभी ये ऐसा सोचा जा सकता था? सर ये हुआ क्या, ये हो कि गया है, फाइन है, होया कीजिए। तो हम आपको बताते हैं कि ये क्या हुआ है। देखिए इसमें फैक्टर्स बहुत से हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इस वक्त दुनिया भर के जो मीडिया है वो क्या चला रहा है। ये भी तो देखें ना, हम चल क्या रहा है भाई साहब, चल क्या रहा है, ज़रा मैं आपको ये बताती हूँ। इस वक्त हमारे सामने रॉयटर्स आ रहा है। रॉयटर्स ये कह रहा है कि जो मोदी की पार्टी है उसने आफ्टर 27 ईयर्स रिक्लेम कर लिया है दिल्ली को, वापस ले लिया। और उन्होंने वो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कब्जा कर लिया। अब देखिए, आप इसको कब्जा करना कहें, जीत गए हैं और जाहिर है कि जो जीतेगा तो उसी के हाथ फिर आएगा। अच्छा, फिर ये है कि दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स जो डेवलपमेंट है वो जीती है। क्यों जीता मोदी, क्यों जीता मोदी की पार्टी, क्यों जीती? तो कहा जा रहा है डेवलपमेंट जीती है, महिला जीती है, गवर्नेंस जीती है, वोटर्स जीते हैं, भारत की विक्ट्री जीती है, भारत की इकोनॉमी जीती है। ये बातें की जा रही हैं कि क्या हुआ, कह रहे हैं भारत की मिडिल क्लास जीती है और केजरीवाल की बैड गवर्नेंस हारी है। दिल्ली का एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट और पोल्यूशन हारी है। ये फैक्टर्स मैं आपको बता रही हूँ। मैं इसको बड़ी डिटेल में लंबा करके भी बता सकती हूँ, लेकिन इसके की पॉइंट्स ही हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। एक तो ये कि आपको पता है कि महिला को किस तरीके से, जो ख़वातीन हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको मोदी साहब ने जो है इस गवर्नमेंट में हर जगह पर हमें नज़र आते हैं। बड़े से बड़े कोई मिशन हो उसमें भी हमें पता चलता है कि जो बैकबोन है वो महिला हैं। और आपको पता ही है कि चंद्रयान 3 से लेकर और आदित्य L1 तक जितने मिशन गए उसमें फिर उनको डायरेक्ट करती हुई महिला नजर आई। ना सिर्फ बल्कि उसके पीछे जितने भी बड़े हाथ थे वो सब महिला